प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो। आपने कल की हर एक पवित्र सभाओं को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ पिता, आज के दिन आपने हमें जगाया, हमें अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा रही हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 89 में कहते हैं कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूंगा। और 7वां वचन कहता है, ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक है योग्य है। हालेलुया। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। हालेलुया आमेन। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं मेरे प्रिय लोग 26वें वचन में, वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो सर के पिछले भाग में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से चंगाई पूर्ण तरीके से उनके शरीर में प्रवर्तित हो। कमर में जिनको दर्द है, यीशु मसीह के नाम से कमर में जो फ्लूइड से बंधित जो भी परेशानी या रोग है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया। जो कमर में जो फ्लूइड जो है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड से जो परेशानी से जो है, हालेलुया, उसमें जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। आपने चंगाई दी है, आपने अपनी शक्ति भेजी है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आरोग्य उनके शरीर में आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए नए रास्ते खोलते, यीशु मसीह के नाम से नए रास्ते खुल जाए आज के दिन। आमेन। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो भार से है पिता, आप अद्भुत कार्य करें यीशु मसीह के नाम से। सुपर नेचुरल रास्ते उनके लिए खुल जाए। हालेलुया पिता, धन्यवाद। आपने उनकी जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आपके हाथों से सारी प्रवृत्तियां हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। आज दुनिया भर में हर एक दास दासियों को, अभिषिक्तों को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, उनके द्वारा अनेक लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। प्रभु, हर एक पवित्र सभा के हर एक प्रभु आपके दासों को आप आशीषित करें और हर एक जनों को प्रभु बहुत बड़ा प्यास आपकी महिमा को पाने के लिए हो। हालेलुया। अपनी कृपा से आप हर एक जन को भर दे पिता। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में आप भरपूरी से अनुभव करते रहे। हालेलुया। और याद रखें, हम अभी इन दिनों में परमेश्वर के और करीब आते जाए, क्योंकि ये साल के अंतिम भाग में हम आ रहे हैं, इसलिए हम निर्णय लेके हम परमेश्वर से करीब आते जाए। हालेलुया। आज के दिन जो परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं वचन की ओर, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय और उसका 30वां वचन, उसमें लिखा गया है कि विश्वास ही से यरीहो की शहर पना
जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, विश्वास से यहाँ पर यरीहो का जो शहरपना है वो वहां पर टूट जाता है, गिर पड़ता है। हालेलुया, आमेन। तो हम देख सकते हैं कि जो ऐसा शहरपना है जो उसके ऊपर घर बना के लोग रहते हैं, वो एक नगर है मेरे प्रिय लोग, लेकिन वो कैसे टूटता है, कैसे वो गिरता है, जब विश्वास से परमेश्वर के जन वहां पर जब चलते हैं तब होता है। कल हमने जैसे कि सीखा, हालेलुया, कि घास जो है सूख जाता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और हमारा मन अगर हम स्थिर रूप से परमेश्वर पे लगाए रहेंगे तो हम वो विश्वास से परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर की कृपा में हम चल सकते हैं। आज के दिन जो परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि इन्होंने विश्वास के साथ वो शहरपनाह के चारों चक्कर उन्होंने लगाया, और जब उन्होंने विश्वास के साथ वो खड़े रहे तो उनके सामने वो शहरपनाह टूट पड़ी। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, आपके सामने जो परेशानियां हैं, आप अगर विश्वास के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन पे आप खड़े रहेंगे, तो वो वचन के अनुसार आपके लिए जो कहा गया है वो वैसा का वैसा होगा आपके जीवन में। आमेन, हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास के साथ करना है। योशुआ की किताब अगर हम 6वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसके पहले के वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि और यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले। हालेलुया, नगर को घेर ले। आमेन। और हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वहां पर 7 बार वो लोग घूमते हैं ये शहर बना के, जैसे यहाँ लिखा है, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हालेलुया, आमेन। तो जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा गया वैसे वो लोग करते हैं, और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वहां पे अद्भुत कार्य किया। और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। हालेलुया। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए चले। तो जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा गया वैसे ही यहोशू ने किया। हालेलुया। वो 6 दिन वो घूमे, और फिर 7वें दिन वो 7 बार घूमे शहर बना के। उसके बाद उन्होंने जब नरसिंगे फूंक के जब जय जयकार किया तो क्या हुआ मेरे प्रिय लोग, ये होगा जो शहर बना है, जो कभी कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया, वो लेकिन वहां पे गिर गया बिना छुए। हालेलुया। और अगर हम 15 वचन में हम पढ़े तो उसमें लिखा गया है कि फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हालेलुया। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे यरीहो का जो शहरपनाह को तोड़ने का शक्ति क्या था, परमेश्वर पे विश्वास करने का। विश्वास से जो प्रवृत्ति की उसके कारण यरीहो का शहरपनाह टूटा। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके जब कोई प्रवृत्ति करते हैं, हमारे सामने कोई भी बड़ी परेशानी हो, कोई भी बड़ी चुनौती हो, मेरे प्रिय लोग, कितना भी कठिन हमारे सामने क्लेश आए, कोई हमारी सहायता ना करे, लेकिन वचन पे विश्वास करके हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रवृत्तियां जब करते हैं तो वो हमारे सामने जो खड़ी हुई शहरपनाह है वो टूट जाएगी। आप अद्भुत कार्य जरूर देखोगे। वही यीशु मसीह ने क्या किया था कि वो लाजर के कब्र के सामने उन्होंने उनकी बहनों को कहा कि तुम अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह जानते थे कि उनका जो भाई है वो 4 दिन हो गया है, वहां पर बदबू भी आने लगेगी अगर वो पत्थर उठाएंगे, लेकिन विश्वास करोगे तो वहां पर महिमा देखोगे। हालेलुया। काना के घर में भी हम देख सकते हैं कि वहां पर सादा पानी को उन्होंने वहां पर उस बड़े से मटके में डाला, और क्या हुआ, विश्वास के साथ जब उन्होंने उसमें से निकाल के जब दाखरस को दिया पीने के लिए, तो वहां पर
वो सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन दाखमुख हुआ। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं, आंख बंद करके वो वचन को हम माने, हालेलुया, और वचन के अनुसार जब प्रवृत्ति होती है तो हम उसमें अद्भुत कार्य देख सकते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि 7 दिन में 7वें बार जो है 7 बार घूमने के लिए कहा और वैसे किया, तो वहां पर जो नेचुरली हम कभी सोच नहीं सकते हैं, हम अपने दिमाग से हम वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। इसलिए आज के दिन से हम ये विश्वास के साथ हर एक कार्य करने के लिए तैयार हो जाए जो कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं, वैसे असाधारण कार्य प्रभु हमारे द्वारा करेंगे। विश्वास के साथ हम कोई भी चीज को हम अद्भुत तरीके से उसमें जय पा सकते हैं। आपके सामने कितनी भी बड़ी शहर पना हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, परमेश्वर के वचन को देख के, वचन पे विश्वास करके, वचन के अनुसार प्रवृत्ति करें और आप उसका आशीष को देखोगे। ये साल के अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के जो अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed and we are permanently blessed and highly favored. हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो चंगाइयां दी है, आप जरूर हमें बताएं ताकि दूसरे भी वो जानकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन।